शिव शिव शंकर हर हर महादेव, हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। हे शिव शिव शंकर हर हर महादेव, हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। हे शिव शिव शंकर हर हर महादेव, हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। हे शिव शिव शंकर हर हर महादेव, हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव, गोविंद वासुदेव। गजानन महाराज की जय, सद्गुरुदेव की जय, माँ सरस्वती की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माता देवती कपिल भगवान से पूछ रही हैं कि मुझे ये बताइए, चित्त को प्रसन्न करने के लिए, सन्मार्ग पर लाने के लिए मैं क्या करूं, कौन सा उपाय करूं? तो कपिल जी बता रहे हैं, कपिल गीता में इसका वर्णन है। चित्त को प्रसन्न करने के लिए अद्भुत तरीके उपाय जो हैं श्रीमद् भागवत में बताया गया है। प्रसन्नता और अप्रसन्नता चित्त में से इनका जन्म हुआ है। सुख दुख ये मन का खेल है, इसलिए अध्यात्म में मन और चित्त को अलग अलग जाना और माना गया है। अंतःकरण से इसका अनुभव हो सकता है। बता रहे हैं कपिल जी कि चित्त को किसे कहते हैं, इसको जानना हो तो कुछ अच्छा देखो, अच्छा सुनो, और देखने सुनने से जो सुख प्राप्त होता है वो चित्त का अनुभव है, उसे चित्त अनुभव करता है। और कोई दुखी समाचार या बुरा देखो तो दुख का जो चीज़ होता है, मतलब देखने और जानने के बाद जो दुख का अनुभव होने लगे, बुरा अनुभव होने लगे, तो उसे समझ लो ये मन का खेल है। कभी कभी मानव उठते ही उदास बन जाता है, तो पूछो भैया क्या है, क्यों उदास हो गए? तो बोलता है मुझे कुछ पता नहीं, मेरा मूड अपसेट है, मुझसे बात मत करो। अब कभी कभी जागते ही ऐसी प्रसन्न हो जाता है, प्रसन्नता आ जाती है, तो उसे पूछो तो बोलता है पता नहीं आज मेरे ऊपर क्यों इतनी प्रसन्नता छाई हुई है। तो कि शक्ति के अनुसार शास्त्रों में निज धर्म का पालन करने के लिए कहा गया। अपना धर्म का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। जो शास्त्र विरुद्ध आचरण हो उसका पालन नहीं करना चाहिए। परम धर्म से सदा दूर रहना चाहिए। विधर्म में कभी भी प्रीति नहीं रखनी चाहिए। कह रहे हैं कि दैव इच्छा से प्रारब्ध वश जिसे कहा जाता है, जो आपको मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए। उपनिषद में एक उल्लेख है कि दैव इच्छा से जो कुछ मिले उसे पूर्ण संतोष से रह करके, कैसी भी पत्नी मिले तो उससे पूर्ण संतोष हो। बहनों को कर्मानुसार जैसा पति मिले उसमें पूर्ण संतोष हो। जब भोजन मिले तो उसमें संतोष हो। जितना धन मिले उसमें संतोष रखना चाहिए। आत्मज्ञानी महापुरुषों का संग करना चाहिए, उनके चरणों की सेवा करनी चाहिए। बता रहे हैं ग्राम धर्म से निवृत्त होना चाहिए, अर्थात विषय वासना की ओर झांकना नहीं चाहिए, उसमें लगा नहीं चाहिए। हाँ, संतान की उत्पत्ति हो जाने की बात, विषय वासना भोग विलास की ओर रुचि नहीं रखनी चाहिए। मोक्ष धर्म के प्रेम रखना, संसार के बंधन से छुटकारा मिले वही कर्म करना, भगवान का भजन करना, साधु पुरुषों के संग में रहना, ये सब संसार के बंधनों से छुड़ाने के कर्म में है। इसलिए भगवान के लिए ही कार्य करना। पवित्र और परिमित भोजन करना, अर्थात भूख लगी हो तब जितना खाते उससे कम खाओ और पवित्र ही भोजन करना, और भगवान को देख करके तब करना। ये नहीं कि थाली आई गपर गपर खाने लगे, पहले भगवान को भोग लगाओ। करना चाहिए अग्नि को अर्पण भगवान के नाम पर, लेकिन थाली के बाहर अगर आप ग्रास निकाल देते हो तो भगवान को अर्पण हो गया। जितना हो सके उतना एकांत में रहना
और निर्भय स्थान में रहना, जिस स्थान में निवास करने से भय लगे ऐसे स्थान का त्याग करना चाहिए। मान लो आप जिस घर में रह रहे, अगर उसमें कोई सर्प घुस रहा है, आपने देख लिया था तो भयभीत हो जाएंगे। हाँ, अब उसको निकालने का प्रयास करेंगे। मान लो किसी बिल में घुस गया, सर्प नहीं मिला तो लोग बोलते हैं भाग गया, तो आँख में मन में शंका कुशंका बनी रहती है कि नहीं सर्प यहीं कहीं है, वो गया नहीं है। तो ऐसे भय से त्याग करना चाहिए। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम।